आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस छोटे से परिवार में। आज का आपका जो टॉपिक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वोकैब्स में एंटोनिम्स। एंटोनिम पढ़ाने वाला हूं। एंटोनिम्स में मैंने आपसे कहा है कि जितने भी वोकैब्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके वोकैब्स होंगे शुरू से लेकर के 2024 से लेकर के 2014 तक कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा आपका जो पेपर हुआ 2022 में, 22 में, 23 में और 24 में, इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो MCQ बेस्ड पर पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने इस आपको वीडियो में इसको भी करवाया हुआ है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन 2024 से लेकर के 14 तक एंटोनिम में पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, और उसके अलावा आपको उसका एंटोनिम कैसे करना है, क्या करना है आपको उसके एंटोनिम बनाने के लिए, वो आपको सिखाएंगे। आइए देखते हैं। ये पहला आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन जो आपका एंटोनिम से है। मैंने देखिए आपको लिखा कैसे है, यहाँ पर आपको वर्ड लिख दिए हैं जो आपके पूछे गए हैं, इसके अलावा इसकी मीनिंग लिख दी है, यानी वर्ड की मीनिंग लिख दी है। अब अगर आपको वर्ड की मीनिंग मिल जाएगी तो आप, मेरे ख्याल से अगर आपको मीनिंग पता हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही क्लियर हो जाती हैं, तो आप कर पाएंगे उसका एंटोनिम। मैंने आपको वर्ड बताया, मैंने कहा कि जितना भी ये आपका वोकैब्स है, वोकैब्स बेस्ड है मीनिंग पर। आप मीनिंग समझेंगे तो बहुत सारे वोकैब्स आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपका यहाँ पहला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी मतलब योग्यता, और योग्यता है तो उसका जो विलोम होता है वो आपके ऑप्शन में रहेगा। क्या रहेगा? इनएबिलिटी का हिंदी होता अयोग्यता, आपको पता होगी अयोग्यता, योग्यता का विलोम अयोग्यता। अब देखना यहाँ भैया दूसरा जो क्वेश्चन देखो 24 और 23 दोनों में पूछा गया बेटर, और ये क्वेश्चन जो है कई बार आप जानिएगा बेटर जो होता है वो आपका गुड का कंपैरेटिव होता है, गुड का कंपैरेटिव होता है। तो आपको ऑप्शन में दोनों चीज़ें मिलेगा। गुड का विलोम आपका बैड होता है तो ऑप्शन में बैड और वर्स दोनों दिया रहेगा, और जबकि यहाँ अगर ये बैड का कंपैरेटिव होता है, ये कंपैरेटिव है बैड का, तो जब वहाँ पर गुड का कंपैरेटिव बेटर दिया गया है तो आपको आंसर भी बैड का कंपैरेटिव ही लिखना है। ये देखिए 2024 और 23 दोनों में पूछा गया। इसके बाद देखना ये वर्ड है तीसरा एक्सपीडाइट। बड़ा अच्छा वर्ड है। एक्सपीडाइट का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दबाजी करना, और जल्दबाजी करने का विलोम होता है डिले, मतलब देर करना, कहीं जाने में देर करना, डिले करना। चौथा वर्ड है गैदर। गैदर माने इकट्ठा करना, तो स्कैटर का मतलब क्या हो जाएगा? स्कैटर मतलब फैलाना मतलब बिखेरना। हाँ, कहीं पर कोई चीज़ इकट्ठा रखी हो, कल ले जा करके फैला देना। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ये बहुत पूछा जाता है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, बहुत मॉडर्न बन रहे हैं। और भैया हम क्या हैं? एंशियंट ज़माने के लोग हैं। एंशियंट क्या होता है? प्राचीन काल, प्राचीन।
2024 का अगला वर्ड क्या है? रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता बहुत असाधारण। असाधारण मतलब शानदार तरीके से, और इसका विलोम क्या होता है? सिंपल मतलब साधारण होता है। असाधारण का साधारण। अब देखो ये तो सबको पता होगा, सक्सेस। सक्सेस का विलोम फेलियर। इसको तो मैंने आपको उसमें आपका कराते समय जब आपको मैं सेक्शन ए में पढ़ा रहा था अनसीन पैसेज, तो उसमें भी सक्सेस का विलोम आपको फेलियर बताया था। असफलता, असफलता होता है। तो ये आपके 7 वर्ड आपको 2024 में। अभी जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव इसका कराऊंगा तब आप ध्यान रखिएगा, तब आप बताइएगा, आप मुझको अच्छा लगेगा। यहाँ देखिएगा 2023 में, अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया हुआ था उसमें बताया था, देखो 2023 में पूछा हुआ था क्वेश्चन, 2024 में 23 का क्वेश्चन दिया था। अराइवल, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। अराइवल का मतलब आना, किसी जगह से आना, और जबकि डिपार्च का मतलब होता है प्रस्थान करना। प्रस्थान करना मतलब किसी जगह के लिए निकल जाना, किसी जगह को छोड़ने को कहते हैं प्रस्थान करना, और किसी जगह से आने को कहते हैं अराइवल मतलब आगमन। अब देखो इनइविटेबल 2023 में पूछा गया। इनइविटेबल का मतलब अनिवार्य, ये प्रश्न अनिवार्य है। और अवॉइडेबल का मतलब होता है छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य का मतलब इसको छोड़ा जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, हाँ इसको बचा जा सकता है इससे। इसको सब जानते हैं। जस्टिस माने न्याय, और इनजस्टिस का मतलब होता अन्याय। अन्याय होता है। जस्टिस मतलब न्याय, इनजस्टिस मतलब अन्याय। अब इसको देखो, पैट्रियाट होता है। पैट्रियाट 2015 और 23 में पूछा। पैट्रियाट मतलब देशभक्त होता है। तो देशभक्त का विलोम क्या होता है? टेरिएटर मतलब देशद्रोही। देशद्रोही, देशद्रोही को और भी कहते हैं गद्दार भी कहते हैं। देशद्रोही या गद्दार, ऐसे व्यक्ति को ट्रेटर। एक होता है सेवेज। सेवेज का मतलब बहुत खतरनाक व्यक्ति। खतरनाक व्यक्ति, और खतरनाक का उल्टा क्या होता है? सभ्य व्यक्ति। बहुत सीधा साधा व्यक्ति, बहुत सभ्य व्यक्ति। ये आपके 2023 में कौन कौन से? अराइवल, इनइविटेबल माने अनिवार्य, विलोम हो जाएगा अवॉइडेबल, जस्टिस का इनजस्टिस, पैट्रियाट का टेरिएटर, सेवेज का आपका क्या होता है? सिविलाइज्ड। याद रखिएगा, अभी आपको फिर से मैं पूछूंगा। 2022 में देखो बड़ा अच्छा सा वर्ड दिया। पहले हम लोग छोटे छोटे होते थे तो सवेरे उठ के बड़ा भूख लग जाता था, तो हम लोग भी क्या करते थे? स्टेल। स्टेल माने बासी रोटी खा लेते थे। स्टेल का विलोम क्या होता है? फ्रेश माने ताजा। भैया बासी का उल्टा क्या होता है? ताजा होता है। अब इसके बाद देखिएगा अगला। अब देखो 23 में फिर से पूछा है एंशियंट। जब भैया एंशियंट पूछ लिया है 23 में फिर से, तो एंशियंट का मतलब होता है अगर प्राचीन। एंशियंट मतलब प्राचीन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मॉडर्न। अच्छा 24 में मैंने इसलिए इसको दोबारा लिख दिया क्योंकि आपके 24 में जो है ये एंशियंट नहीं पूछा था, आपका मॉडर्न पूछा गया था। ये मॉडर्न पूछा था और आपको उसका उल्टा बताना था, तो एंशियंट बताना था। यहाँ पर एंशियंट दिया था तो मैंने फिर से लिख दिया है एंशियंट 2017 और 22 में पूछा है, जबकि मॉडर्न पूछा गया था 2024 में। अब यहाँ देखो नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, जबकि इसका देखो इग्नोरेंस का मतलब होता अज्ञानता। अज्ञानता, इसका उल्टा हो जाएगा। नॉलेज का विलोम क्या होगा? इग्नोरेंस, अज्ञानता होता है।
अगर अगले अभी कल मैं आपको जब पढ़ा रहा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ एक वर्ड की बड़ी चर्चा की थी ऑप्टिमिस्टिक, और ऑप्टिमिस्टिक का विलोम होता है पेसिमिस्टिक, जिसकी हिंदी होती है निराशावादी। अगर आपने जरा भी ध्यान से सुना होगा तो आपको इस वर्ड का मतलब और इसका विलोम याद करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति कौन होते हैं? द पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जबकि पेसिमिस्टिक कौन होते हैं? द पर्सन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक, और अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को नकारात्मक पहलू को देखता है, बुराई को खोजता है, तो ऐसे व्यक्ति को पेसिमिस्टिक व्यक्ति कहते हैं, निराशावादी व्यक्ति। तो कुल मिलाकर के ये आपके 4 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सेवेर। सेवेर का मतलब होता है गंभीर व्यक्ति, और गंभीर का विलोम होता है माइल्ड। माइल्ड का मतलब बहुत विनम्र व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति या बहुत शांत व्यक्ति, शांत व्यक्ति, बहुत ये गंभीर। ये बड़ा अच्छा वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू 2019 और 22। वर्च्यू का मतलब अच्छाई, लेकिन वर्च्यू का मतलब अच्छाई अगर आएगा तो इसका विलोम दिया रहेगा वाइस। वाइस का मतलब बुराई होता है, याद रखिएगा। वर्च्यू का वाइस ही देगा आपके ऑब्जेक्टिव में, इसलिए वर्च्यू को याद रखिएगा वाइस से। इसके बाद यहाँ देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि ये आपके, फिर से समझ लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा। आपसे इसी का टेस्ट लेने जा रहा हूँ, इसी का आपको ऑब्जेक्टिव समझाने जा रहा हूँ, इसलिए कृपया ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो 2024 में एबिलिटी पूछा गया। एबिलिटी का इनएबिलिटी, बेटर का वर्स, एक्सपीडाइट का डिले, गैदर का स्कैटर, मॉडर्न का एंशियंट, और इधर देखेंगे आप रिगोरस का सिंपल, और सक्सेस का क्या होता है? फेलियर होता है। ऐसे ही आपका 2023 में अराइवल का डिपार्च, इनइविटेबल का अवॉइडेबल, जस्टिस का इनजस्टिस, पैट्रियाट का टेरिएटर, और सेवेज का क्या होता है? सिविलाइज्ड। 22 की अगर हम बात करें, 22 में स्टेल पूछा गया। स्टेल मतलब बासी, तो उसका उल्टा होता फ्रेश माने ताज़ा। एंशियंट का होता है मॉडर्न, नॉलेज का इग्नोरेंस, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक, और सेवेर का माइल्ड, और वर्च्यू का क्या होता है? वाइस होता है। आइए देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करना है और क्या किया गया है इसमें। देखो 2024 के 7 क्वेश्चन जो आपके इधर लिखे हुए हैं, 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को मैंने उधर लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ 2024 की बात करें तो पहला देखो दिया गया मॉडर्न। अभी अभी आपको बताया था मॉडर्न का भैया, मॉडर्न मतलब आधुनिक, तो उसका उल्टा होता है एंशियंट माने प्राचीन। एबिलिटी, एबिलिटी का सबको पता होगा इनएबिलिटी, ये से नीचे मिल गया। एक्सपीडाइट माने देर करना, इसका जल्दी करना, विलोम होता डिले माने देर करना। रिगोरस, रिगोरस माने असाधारण, विलोम क्या हो जाएगा? सिंपल माने साधारण। एंटोनिम ऑफ गैदर माने इकट्ठा करना, यहाँ लिखा हुआ है स्कैटर माने बिखेरना। अगला है सक्सेस। सक्सेस का विलोम क्या हो जाएगा? फेलियर। ये तो आप 2024 निपटा देंगे, आराम से कर ले जाएंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके 2023 की, इनइविटेबल। इनइविटेबल मतलब अनिवार्य, उल्टा क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल। अवॉइडेबल मतलब क्या? टालने योग्य। अब इसके बाद देखो बेटर, मैंने कहा बेटर, फिर से किसका है? आपका कंपैरेटिव गुड का कंपैरेटिव बेटर। जब आप बनाएंगे तो बैड का कंपैरेटिव क्या होता है? वर्स। देखो ऑप्शन में बैड भी दिया था। हाँ, इसके बाद देखो जस्टिस का विलोम इनजस्टिस। अनजस्टिस नहीं होता है, याद रखिएगा, इनजस्टिस। यहाँ देखिए अराइवल का क्या होता है? डिपार्च होता है। अराइवल का विलोम डिपार्च होता है। और पैट्रियाट का क्या होता है? टेरिएटर होता है, देशद्रोही। आपको मेरे ख्याल से अभी अभी पढ़ा होगा, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी करने में। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला वर्ड देखते हैं स्टेल। स्टेल दिया है, स्टेल माने ताज़ा, स्टेल माने बासी, विलोम क्या हो जाएगा? फ्रेश माने ताज़ा। 22 में पूछा गया।
22 का ही अगला वर्ड क्या है? सेवर मतलब गंभीर होता है और माइल्ड मतलब विनम्र होता है। इसके बाद देखो नॉलेज। नॉलेज का मैंने अभी अभी बताया था, इग्नोरेंस माने अज्ञानता, नॉलेज मतलब ज्ञान। एंशियंट आपको पहले भी चर्चा हो चुकी है, एंशियंट का मॉडर्न सब बता ले जाएंगे। और अगला देखो वर्च्यू माने अच्छाई होता है, वर्च्यू की उल्टा क्या होता है? वाइस माने बुराई होता है। और ऑप्टिमिस्टिक सबको रटा होगा, ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक होता है। और पैसिमिस्टिक इस तरह से ये आपके 22, 23 और 24 ये 3 सेट के आपके क्वेश्चन खत्म हुए। लेकिन आपको अभी जो है, अभी आपको इसके अलावा भी मैंने 14 तक की बात करी है करने के लिए। तो भैया आप आगे देखिएगा, आगे आप पाएंगे 2020 के। मैंने आपसे पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि आपको 2022, 23 और 24 में केवल एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके पहले आपको क्वेश्चन की संख्या और ज़्यादा देती थी। 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपको उसमें से 2 करने होते थे। आइएगा देखते हैं 2020 में। 2020 में देखो पहला क्वेश्चन पूछा था एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसको ना देखा जा सके, ना सुना जा सके, महसूस किया जा सके। एक्चुअल इसका उल्टा होता है, हिंदी होता है वास्तविक। वास्तविक होता है, तविक, वास्तविक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक यानी काल्पनिक, और विलोम क्या हो जाएगा? वास्तविक। ये बहुत अच्छा एडवर्जिटी, ये सिनोनिम में भी बहुत आपको मिलेगा। एडवर्जिटी माने विपत्ति, और विपत्ति का उल्टा होता है समृद्धि। यहाँ हिंदी होता है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। एम्बिगस का मतलब अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब जिसको देखा ना जा सके। अब इसको देखो, क्लियर माने अस्पष्ट, अस्पष्ट माने क्लियर। यहां देखोगे सबको पता होगा चीप माने सस्ता। चीप माने सस्ता, तो भैया किसके माने महंगा? कास्टली माने महंगा, महंगा। चीप माने सस्ता तो कास्टली माने महंगा। अब देखो चीयरफुल, अगला वर्ड है चीयरफुल माने प्रसन्न, प्रसन्न। तो सैड माने दुखी, सैड माने दुखी या ग्लूमी माने दुखी। नेक्स्ट वर्ड अगर बात करेंगे करप्ट। करप्ट माने भ्रष्ट। करप्ट माने भ्रष्ट है, तो ऑनेस्ट माने ईमानदार। कोई भ्रष्ट नेता होता है तो कोई ईमानदार नेता। कोई भ्रष्ट पुलिस वाला अधिकारी होता, कोई ईमानदार होता है। आगे अगर हम बात करेंगे अगले सेंटेंस, अगले आपके वर्ड की, तो अगला वर्ड आपका है कावर्डिक। कावर्डिक मतलब कायरता। कायरता का विलोम होता है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, बहादुरी। ठीक है भैया। आगे अगर आप यहां देखेंगे अगला वर्ड डायनेमिक। 2017 में डायनेमिक मतलब गतिशील होता है, और गतिशील का उल्टा क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिर होता है, स्थिर रहने वाला, जो एक जगह पर रुका हुआ रहे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फियर। फियर माने डर, तो फियरलेस लगा दो। फियरलेसनेस माने निडरता। डर का उल्टा निडरता, जिसके अंदर कोई डर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अगर आप, तो ये क्या पूछा है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस माने खुशहाली। हैप्पीनेस माने खुशहाली, खुशी। विलोम क्या हो जाएगा? सैडनेस। सैडनेस मतलब दुख होता है। भैया देखिएगा ध्यान से, और मीनिंग है, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने आपको मीनिंग भी लिख दिया है। आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का समय लगेगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, और विलोम क्या होता है? डिसऑनेस्टी, माने बेईमानी। बेईमानी मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा भैया, बिना मीनिंग याद किए कोई कुछ नहीं होगा। इनिशियल का मतलब होता आरंभिक, प्रारंभिक, और इसका विलोम क्या होता? फाइनल मतलब अंतिम। आपको पता होगा फाइनल का मतलब अंतिम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है, ये बहुत पूछता है, कभी देगा मार। मार का उल्टा क्या होता है? मेक। कभी देगा मेक। मेक का उल्टा क्या होता है? मार। मार मतलब बिगाड़ना, और मेक माने क्या होता है? बनाना। आपको पता होगा मेक माने बनाना, मार माने बिगाड़ना। अच्छा, माइट का मतलब शक्तिशाली या शक्ति होता है, और वीकनेस मतलब वीकनेस माने कमजोरी, कमजोरी या दुर्बलता, कमजोरी या दुर्बलता होता है। अब आगे देखोगे, ओबे। ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना, ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना, और डिसओबे का मतलब आज्ञा ना मानना। आज्ञा ना मानना, अगर आज्ञा नहीं मानोगे तो इसका मतलब आज्ञा की अवहेलना करना। अवहेलना करना का मतलब क्या होता है? किसी का आदेश ना मानना। अच्छा, अब आगे और आप थोड़ा सा 4 और बचा हुआ है। ये कह रहा ऑफेन। ऑफेन का मतलब प्रायः, यानी अक्सर कोई काम करे तो उसको हम कहते हैं प्रायः, और इसका विलोम होता है नेवर। नेवर माने कभी ना करें। कोई काम हम प्रायः करते हैं और कोई काम हम कभी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है नेवर। अब देखो, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब पर्याप्त होता है, और इसका जब ऑप्शन में देगा तो आपका स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब खाली होता है। खाली होता है यानी कमी होता है। जब कोई चीज़ पर्याप्त हो, कोई चीज़ कम हो, ना हो, खाली हो। अच्छा, स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना, और रफ माने क्या होता है? खुरदुरा या उभड़ खाबड़। खुरदुरा कह लें, खुरदुरा। खुरदुरा का मतलब असमतल। असमतल यानी जो चीज़ समतल ना हो वो क्या होता है? रफ होता है। और ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब जंगली। जंगली का मतलब जोन जानवर आपके वाइल्ड एनिमल कुछ होते हैं, कुछ आपके, इसको आप समझना चाहें तो वाइल्ड से, वाइल्ड एनिमल से समझ सकते हैं। वाइल्ड एनिमल मतलब ऐसे जानवर जो जंगल में ऐसे ही घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसको कहते हैं जंगली जानवर। और डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। घरेलू या पालतू जानवर। आपके जो जानवर घर पे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? पालतू जानवर। यहाँ आप देखिएगा 2020 में इतने क्वेश्चन आपको कौन कौन से? एब्स्ट्रैक्ट, एक्चुअल, एडवर्जिटी का, प्रॉस्पेरिटी, आपने देख लिया एम्बिगस का, क्लियर, आपने वर्ड देखा चीप का, कॉस्टली, चीयरफुल का, सैड, करप्ट का आपने देख लिया, ऑनेस्ट, कावर्डिक का आपने ब्रेवरी देख लिया। क्या अगला देखा आपने? डायनेमिक का स्टैटिक, फियर का आपका फियरलेसनेस, हैप्पीनेस का आपने देख लिया सैडनेस, आपने देख लिया ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी, इनिशियल का फाइनल, मार का मेक, माइट का आपने वीकनेस, ओबे का डिसओबे, ऑफन का नेवर, हाँ, प्लेंटी का स्कैंटी, स्मूथ का रफ, और वाइल्ड का आपने देख लिया डोमेस्टिक। कुल मिलाकर के ये 2020 के क्वेश्चन आपने देखे। आइए अब देखते हैं 2019 में कौन कौन से। 2019 में इतने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, देखिएगा 2019 के। भैया मीनिंग आप ध्यान से समझ लीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। यहाँ देखो, पहला मीनिंग दिया है
पहला आपका वर्ड क्या है? एंसिस्टर। एंसिस्टर का मतलब पूर्वज, और पूर्वज का विलोम, जैसे पूर्वज मतलब जो लोग हमसे पहले आ करके वो चले गए हैं, वो हमारे पूर्वज थे। और आगे जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी होती है वो डिसेंडेंट कहलाती है, हमारी उत्तराधिकारी कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी। यानी कि हमारा जो आने वाला वंशज है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमारी क्या कहलाएगी? उत्तराधिकारी कहलाएगी। अच्छा, यहाँ देखो अगला वर्ड बड़ा अच्छा सा, बहुत पूछता है। 17 में पूछा, 19 पूछा, 14 पूछा। क्या? बैरन। और बैरन का मीनिंग क्या होता है? बैरन माने बंजर होता है, और बंजर का विलोम क्या होता है? फर्टाइल, मतलब उपजाऊ। उपजाऊ, ऐसी जमीन जिसमें फसल को, अच्छा फसल उगाया जा सकता, वो उपजाऊ जमीन होती है। आगे देखेंगे ब्लंट। ब्लंट मतलब कुंद। कुंद क्या होता है? ऐसी, जैसे आप गाँवों में देखते हैं चाकू या हंसिया, चाकू या हंसिया की धार मर जाए तो धार मरने को कहते हैं ब्लंट, माने कुंद हो जाना। हाँ, और अगर धार तेज है, एक मतलब होता है शार्प, मतलब जिसकी धार तेज है। हाँ, उसको कहते हैं शार्प होना, बहुत तेज होना, बहुत धारदार होना। अब इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड आपका। अगला वर्ड आप देखेंगे तो मिलेगा आपका कंसीटेड। कंसीटेड मतलब बहुत होता है क्रोधित होना। क्रोधित होने का विलोम क्या होता है? हम्बल, मतलब बहुत विनम्र होना। विनम्र होने को हम्बल कहते हैं। अब देखो क्रेडिबल। क्रेडिबल ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, क्रेडिबल कहलाता है, विश्वसनीय। और ये भी बहुत पूछता है, इनक्रेडिबल कौन होता है? जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ए पर्सन हु कैन नॉट बी बिलीव, अनविश्वसनीय। अनविश्वसनीय, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, और अगर कोई चीज नाजुक है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? हार्ड, मतलब कठोर। नाजुक का कठोर, कठोर। कोमल का कमजोर। डेलिकेट मतलब नाजुक यानी कमजोर, और उसका क्या हो जाएगा विलोम? कठोर। कमजोर का कठोर। अब आगे देखते हैं अगला वर्ड क्या है? डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब घटाना या कम करना, और इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा? डिमिनिश मतलब घटाना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ाना। घटाने का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज को बढ़ा देना। आगे देखो भैया डू। डू माने करना, और अनडू। डू का अनडू मतलब ना करना। ना करना मतलब मना कर देना, करने का ना करना। अगला वर्ड क्या है? फॉरेन। हे भैया, फॉरेन मतलब विदेशी। फॉरेन मतलब विदेशी, तो नेटिव का मतलब देसी। देसी मतलब हमारे ही देश का हो जो चीज, उसको कहेंगे हम नेटिव। आपका नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखेंगे तो ऑनर। ऑनर आपने सुना होगा। ऑनर, अभी आपने ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी, तो ऑनर का डिसऑनर। जब इसका मतलब सम्मान होता है तो इसका मतलब बेइज्जती होता है। बेइज्जती, बेइज्जती जिसको कहते हैं। अब देखो मेरिट मतलब गुण 19 में, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? डीमेरिट माने होता है अवगुण। अवगुण यानी अच्छाई का बुराई। यहाँ अगला वर्ड देखेंगे मॉर्न। मॉर्न मतलब होता विलाप करना। रिजॉइस का मतलब होता आनंद। आनंद इसका मतलब होता है रिजॉइस। अगला है प्रीशियस मतलब बहुमूल्य। तो वर्थलेस मतलब अमूल्य। अमूल्य मतलब जिसका कोई कीमत ना हो। बेमूल्य जेकर कोनो मूल्य ना हो। अगला देखो, अगला अगर हम वर्ड की बात करें
तो अगला हमारा आज का वर्ड है क्या, क्वाइट। क्वाइट का मतलब बहुत शांति जहाँ हो, क्वाइट मतलब शांतिपूर्ण जगह, और लाउड मतलब शोर, शोर मतलब बहुत तेज जहाँ पर आवाज हो। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे रेगुलर, और ये तो बहुत आसान, रेगुलर मतलब नियमित, इसका विलोम क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर मतलब अनियमित, रेगुलर का इर्रेगुलर, अनियमित, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब पुरस्कार। अब पुरस्कार का विलोम क्या होता है, सजा देना, पनिशमेंट माने सजा, दोनों समझ लीजिए, रिवार्ड का पनिशमेंट, सजा। रिगोरस अभी आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया था 22 में, रिगोरस मतलब असाधारण, असाधारण, विलोम क्या हो जाएगा, सिंपल मतलब साधारण, अभी वो पीछे मिला था, याद रखिएगा, साधारण का असाधारण। अच्छा ये भी मिला था शायद, वर्च्यू का मतलब अच्छाई, और वाइस का मतलब बुराई। बहुत रिपीटेड बहुत होते हैं क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इसी में से मिल जाता है अक्सर, और ये जितने वर्ड हैं वो सारे वर्ड आपको बहुत काम देने वाले हैं आपके। देखो अंग्रेजी में भैया ने, अंग्रेजी में खेल किस चीज़ का, अंग्रेजी आपको कुछ नियमों का, बाकी आपके मीनिंग का खेल है। अगर आपने नियम समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, तो अंग्रेजी को आप बहुत आसान बना सकते हैं। अंग्रेजी में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इंटरेस्ट थोड़ा सा लीजिए, नियम थोड़ा समझ लीजिए, मीनिंग थोड़ा समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2018 में जितने सवाल पूछे गए हैं, 18 में देख लीजिए आप। 18 में पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है एबॉर। एबार का मतलब होता है घिरड़ा करना, बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। एबार का मतलब घिरड़ा करना, तो घिरड़ा करने का विलोम क्या होता है, सबको पता है, लब माने प्रेम करना। नेक्स्ट वर्ड आपका ब्लेम। ब्लेम मतलब किसी पर आरोप लगाना, किसी पर, किसी के अंदर कमी निकालना। और प्राइज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। प्रशंसा करना मतलब बड़ाई करना, किसी की बड़ाई करना, किसी के अच्छाई के बारे में बात करना, किसी को अच्छा बताने को कहते हैं प्रशंसा करना। कनकार्ड मतलब होता है सहमति। सहमति का मतलब किसी व्यक्ति से सहमत होना। और जबकि डिस्कार्ड क्या होता है, डिस्कार्ड का मतलब होता है विवाद। सहमति का उल्टा क्या होता है, विवाद होता है, असहमति होता है। कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। फिर देखा डिसेंट का मतलब होता है असहमति, असहमति। कंसेंट का मतलब सहमति देना, इजाजत देना, और डिसेंट का मतलब असहमति व्यक्त करना, यानी कि किसी की बात के लिए मना कर देना। इसके बाद देखो करेजियस। करेजियस मतलब होता है साहसी, यानी कि जो डरता नहीं है। और इसका दो ठीक कावर्डली दे सकता है, या टिमिड मतलब डरपोक दे सकता है। डरपोक मतलब बहुत डरने वाला व्यक्ति। यहाँ देखो नेक्स्ट वर्ड बहुत पूछेगा आपसे, क्रूअल। क्रूअल का मतलब निर्दयी, और इसका विलोम क्या होता है, काइंड का मतलब दयालु। दयालु व्यक्ति को क्या कहते हैं, काइंड। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा नेक्स्ट वर्ड अगर हम ले लें, आपको नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो आपका डिफेंस। डिफेंस माने बचाव करना। बचाव करना मतलब रक्षा करना, और इसका मतलब क्या होता, आक्रमण करना। आक्रमण करने को कहते हैं अटैक करना। डिफेंस का विलोम क्या होता है, अटैक। नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला। लचीला क्या होता है, ऐसी चीज जो मुड़ जाए। और जबकि इसका विलोम क्या होता है, रिगिड। रिजिड मतलब कठोर, इसका मतलब क्या होता है, कठोर। कोमल का विलोम कठोर होता है। आपका नेक्स्ट वर्ड है आइडल। आइडल का मतलब होता आलसी।
और आइडलसी का विलोम क्या होता है? इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी। परिश्रमी, परिश्रमी कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनत से काम करता है, बहुत परिश्रम से काम करता है, आलस से नहीं करता है। अब देखो ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता अप्रिय व्यक्ति, जो आपको प्रिय ना हो, और जबकि इसका क्या होता है? डियर माने प्रिय व्यक्ति, बहुत जो आपको प्रिय हो। अब देखो इसको सबको पता है भैया, ओरल टेस्ट आज है नहीं, रिटन टेस्ट देंगे हम। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब होता है विचित्र, विशेष। ऑर्डिनरी मतलब बहुत साधारण, साधारण या सामान्य। नेक्स्ट वर्ड आपका है शार्प। अच्छा, अभी आपको शार्प मिला था या ब्लंट मिला था? आप दोनों में से, दोनों आपको बताया था। शार्प मतलब तेज, तो उसका उल्टा ब्लंट हो जाएगा, और ब्लंट का मतलब होता कुंद यानी कि धारहीन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? शार्प हो जाएगा। तो ये 2018 के एबार मतलब घृणा, विलोम हो जाएगा लव। ब्लेम मतलब दोस्त लगाना, उसका उल्टा हो जाएगा प्राइज माने प्रशंसा करना। कनकार्ड का मतलब सहमति, डिस्कार्ड मतलब झगड़ा करना। कंसेंट का मतलब समझौता, सहमति। डिसेंट माने असहमति। करेजियस मतलब साहसी। कॉवर्डिक मतलब डरपोक या टिमिड मतलब डरपोक। क्रूअल मतलब निर्दयी, तो काइंड मतलब दयालु। डिफेंस माने रक्षा करना। अटैक मीन्स आक्रमण करना। फ्लेक्सिबल का लचीला, और रिगिड मतलब कठोर। नेक्स्ट वर्ड है आइडल मतलब आलसी होता है, तो इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी। ऑफेंसिव का मतलब होता अप्रिय होना, जबकि इसका विलोम क्या होता है? डियर माने प्रिय होना। ओरल मतलब लिखित नहीं, मौखिक, उसका उल्टा हो जाएगा रिटन। पेक्यूलियर माने विशेष होता है, विचित्र होता है, ऑर्डिनरी हो जाएगा। और शार्प मतलब होता है धारदार, और उसका धारहीन हो जाएगा। धारदार का हो जाएगा धारहीन। ये आपने पढ़ लिया 2018। 17 देखते हैं। 17 में आपको इतने क्वेश्चन, 17 में आपको ये क्वेश्चन पूछे हैं। एम्पल, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया एम्पल। एम्पल मतलब होता है पर्याप्त। आपको ये मिला होगा 22, 23, 24 में आपको मिला रहा होगा। एम्पल माने पर्याप्त, तो मिरेज मतलब होता अपर्याप्त। अपर्याप्त, अपर्याप्त मतलब कम होना, मिरेज। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एले। एले का मतलब होता है दूर, याद रखिएगा। एले मतलब दूर, और इसका विलोम नियर मतलब पास होता है। नियर मतलब पास। अब देखो डिमोट, आपने वर्ड सुना होगा डिमोशन। हे भैया इनका डिमोशन हो गया। डिमोशन का मतलब जैसे किसी बड़े पद पर थे तो उनको कम कर दिया गया, पद उनका डिमोशन कर दिया गया। अच्छा, डिमोशन का उल्टा क्या होता है? प्रमोशन होना। प्रमोट का मतलब होता पद बढ़ाना। पद बढ़ाना, किसी के पद को कम करना अवनत कहलाता है, और पद बढ़ाने को प्रमोशन या प्रोन्नत कहते हैं। ड्विंडल है वर्ड। ड्विंडल का मतलब होता है सूखा, और जबकि फ्लोरिश का मतलब होता है हरा भरा। हरा भरा, हरा भरा, इसका मतलब ये भी होता है फलना फूलना। फलना फूलना यानी कि जिसमें जो है फूल लगे हुए हों। अब देखो एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता विस्तार करना, बढ़ाना, जबकि डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम करना या घटाना। हाँ, घटाना। अब आप देखिएगा आपका अगला वर्ड क्या है। आप अगर बात करें अपने अगले वर्ड की, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, और भैया हमसे बढ़िया कौन जानता, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, और ये हम क्या थे? सालवरी में जी रहे थे, यानी कि हम किस में जी रहे थे? गुलामी में जी रहे थे। हाँ, गुलामी में जी रहे थे। अब अगला वर्ड आपका क्या है? फ्रॉन।
फ्रॉन क्या होता है? फ्रॉन का मतलब होता है ऐसे भयभीत होता है, भयभीत होता है यानी कि डरा हुआ होता है। और डरा हुआ व्यक्ति का उल्टा क्या होता है? स्माइल माने मुस्कान होता है, मुस्कुराता हुआ व्यक्ति। हाँ, डरने जिसे बहुत डरा हुआ व्यक्ति और मुस्कुराता हुआ व्यक्ति, बिलोम उसका। इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय, इसका मतलब कंपेशियोनेट या ह्यूमेन कह लें। ये दिया रहेगा ह्यूमेन, ह्यूमेन माने मानवीय या मानवता, मानवता या मानवीय। अब देखो सेन है वर्ड, सेन मतलब होता है समझदार, और समझदार का विलोम क्या होता है? मैड या इनसेन माने पागल, पागल और समझदार। ये आपके 2017 में कौन कौन से? एम्पल माने पर्याप्त, जिसका विलोम हो जाएगा मिरेज। यहाँ आपका एले मतलब दूर, तो दूर का विलोम पास होता है। आपका डिमोशन का प्रमोशन, ड्विंडल का आपका फ्लोरिश, एक्सपेंड का विलोम क्या होता है? डिक्रीज, फ्रीडम का विलोम होता है साल्वरी, फ्रॉन का विलोम होता है स्माइल, और इनह्यूमन का ह्यूमेन। आपका सेन का विलोम क्या होता है? इनसेन या मैड। ये आपके 2017 में क्वेश्चन पूछे गए। अब अगर आप बात करें 2016 की, 2016 में आप ध्यान से 2016 भी समझिएगा, 5 मिनट और लगेगा आपको, 5 मिनट पे आपका सिलेबस ये खत्म हो जाएगा। एंटोनिम एक्सेप्ट आपने देखा होगा, एक्सेप्ट माने किसी चीज को स्वीकार कर लेना, जबकि स्वीकार करने का विलोम क्या होता है? रिजेक्ट माने क्या होता है? इनकार करना, इनकार, किसी चीज को मना कर देने को कहते हैं इनकार करना, और जबकि एक्सेप्ट कर लेने को स्वीकार करना। अराइवल अभी आपने पढ़ा था, अराइवल मतलब आगमन, तो इसका डिपार्च हो जाएगा, सबको पता है। आपने यहाँ पर देखो बून, बून माने वरदान होता है, बून माने वरदान होता है, तो यहाँ कर्स, CURSE, कर्स माने अभिशाप होता है, अभिशाप। बून का बेन भी लिखा रह सकता है, यहाँ बेन लिखा रह सकता है, बेन का मतलब भी वरदान अभिशाप होता है। और डोमेस्टिक आपने पढ़ा था अभी, डोमेस्टिक माने पालतू, जबकि यहाँ फॉरेन नहीं होगा, फॉरेन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाइल्ड हो जाएगा। वाइल्ड मतलब जंगली, वाइल्ड मतलब जंगली, घरेलू का जंगली। इसके बाद आप देखेंगे डिजर्टर, डिजर्टर मतलब डरपोक होता है, तो लॉयल का मतलब निष्ठावान, निष्ठावान, निष्ठावान या वफादार, वफादार। अगर कोई मान लो कोई डरपोक कुत्ता है, तो कोई चोर आएगा तो उसका डराएगा तो डर के भाग जाएगा कुत्ता ही, लेकिन वफादार कुत्ता है बेचारा भौंकेगा, बचा लेगा चोरी होने से, तो आपका वफादार होना चाहिए कुत्ता। फ्रैंक माने देखो, फ्रैंक बड़ा अच्छा वर्ड है आपका। फ्रैंक मतलब होता है स्पष्टवादी, यानी कि जो व्यक्ति जो है अपनी बात को बहुत खुल करके बोल देता है, ऐसा व्यक्ति होता है फ्रैंक। यानी इसका उल्टा क्या होता है? डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब जैसे होता है बात को ना बोलने वाला, मतलब है अस्पष्ट, अस्पष्ट ना बोलने वाला, ना बोलने वाला, यानी अपनी बात को स्पष्ट ना कहने वाला व्यक्ति क्या होता है? फ्रैंक नहीं होता, वो क्या होता है? डिसेप्टिव होता है। मुंडेन, मुंडेन का मतलब साधारण या सामान्य। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण या असामान्य, असाधारण या असामान्य क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखो भैया रा है, रा आपके क्या होते हैं? रा मटेरियल आप जानते हैं, कच्ची सामग्री। कच्चा आम, तो पक्का आम को राइप कहते हैं, पका। रा को राइप कहते हैं, पका। रिवियल का मतलब स्पष्ट करना,
स्पष्ट करना मतलब जैसे किसी बात को बता देना, किसी बात को रिवील कर देना। और कंसील का मतलब होता है किसी बात को छुपा लेना, छुपाने को कहते हैं कंसील करना, और रिवील का मतलब स्पष्ट करना। अगला वर्ड देखो, ट्रम्प माने विजय होता है, विजय का मतलब जीत प्राप्त करना, और जबकि इसका विलोम क्या होता है, डिफीट मतलब क्या होता है, पराजय। पराजय का मतलब हार मान लेना, कहीं पर हार मानने को पराजय, जबकि ट्रम्प को डिफीट। यूजुरप क्या होता है, यूजुरप मतलब किसी के सामान को हड़प लेना, और इसका मतलब रिक्यूलिस का मतलब दे देना, देना होता है, किसी को देना, रेलिक्यूनिस। वैल्यूर, वैल्यूर का मतलब होता है वीरता, वीरता का मतलब बहादुरी, जबकि इसका मतलब होता है डर, डर, डरने की कला, डर, डर, डर। नेक्स्ट देखोगे 2015। भैया देखो 2015 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आपको 2024 से लेकर के 2015 के क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। आप एक बार पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद अगर आपको मीनिंग में कोई समस्या होती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रिक है, जब तक आप मीनिंग नहीं जानेंगे, आप उसका विलोम नहीं जानेंगे, उसके विलोम का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो आपको ये चाहे आपका वन वर्ड हो, चाहे आपका होमोफोन हो, ईडियम फ्रेज हो, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, आपको समझाया थोड़ा बहुत जा सकता है, रटाया नहीं जा सकता है जब तक आपको मीनिंग तैयार नहीं होगा। कुछ ईडियम फ्रेज है, कुछ आपको बहुत मिलते जुलते नजर आएंगे, तो आप समझ जाएंगे आसानी से, लेकिन मीनिंग आपको तब भी तैयार करना पड़ेगा। अब देखो एक्यूट, एक्यूट का मतलब किसी को बरी करना, किसी को दोष मुक्त करना। अब इसका मतलब कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी बनाना, ला किसी को दोष मुक्त बनाना, किसी को दोषी बनाना। अब बताओ, आपने देखा होगा कि यार बड़ा मॉइस्चर, मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब होता है, मॉइस्ट का मतलब होता है गीला। अब बताओ गीला का विलोम क्या होता है, सूखा होता है। गीला का विलोम सबको पता है, सूखा होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, अगला वर्ड आपका ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता अपमान या अपराध होता है, अपराध, और इसका रिस्पेक्ट माने सम्मान करना, सम्मान, आधा मां मान, फिर से लिख दे रहे, सम्मान, सम्मान होता है। अब देखो रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता बहुत कट्टर व्यक्ति। कट्टर व्यक्ति का मतलब जैसे किसी विश्वास, किसी भी चीज पर जो है वो एकदम अटूट रहे, डटा रहे, नहीं हम यह करेंगे। मॉडरेट, मॉडरेट क्या होता है, बहुत जैसे विनम्र टाइप का, विनम्र, जैसे चाहे लचीला व्यक्ति हो सकता है। गेस्ट, गेस्ट का मतलब मेहमान। मेहमान कौन होता है, जो हमारे यहाँ पर आता है उसको हम गेस्ट कहते हैं। अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम वहाँ कर क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। होस्ट को क्या कहते हैं हम, मेजबान कहते हैं, मेजबान कहते हैं। मेजबान का मतलब जो हमारे यहाँ आता है, नहीं जिसके यहाँ हम जाते हैं उसको मेजबान कहते हैं। अच्छा देखो, लेनियंट का मतलब होता है दयालु। दयालु का विलोम क्या होता है, स्ट्रिक्ट का मतलब बहुत कठोर व्यक्ति। दयालु का उल्टा कठोर व्यक्ति। अब देखो ये आपके अगला क्वेश्चन 2014 का, ध्यान से इसको भी देख लीजिए भैया, जैसे सबको देख लिया, इसको भी ध्यान से समझिएगा। कह रहा पहला क्वेश्चन एलाइव। अब बताओ भैया किसको नहीं पता एलाइव मतलब जीवित, तो डेड मतलब मृत, मृत यानी जो मर जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, डिनाई का मतलब इनकार करना। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, डिनाई का मतलब इनकार करना।
अब तो डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब परेशानी, कष्ट, चिंता, मुसीबत। कंफर्ट का मतलब आराम होता है, आराम। कंफर्ट मतलब आराम। फिर क्या कह रहा, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता भैया मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब होता कंजूस, लेकिन इसका विलोम एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला। खर्चीला कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो होता है जो पैसा बिना सोचे समझे खर्चा कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले को एक्स्ट्रावेगेंट। ग्रेव, ग्रेव मतलब गंभीर, गंभीर रहने वाला। और ट्राइवियल का मतलब तुच्छ होता है, तुच्छ होता है जो गंभीर ना रहे। और होप मतलब आशा, और होपलेस, होप का इसका चाहे होपलेस हो, डिस्पायर का मतलब होता है निराशा, निराशा। आशा का विलोम निराशा। और मेक, मेक माने होता है बनाना, मेक माने बनाना। और मेक का विलोम क्या होता है? मेक का विलोम क्या होता है? मार, मार माने होता है बिगाड़ना, बिगाड़ना। मेक माने बनाना और मार माने बिगाड़ना। अब मॉडेस्टी माने क्या होता है? विनम्रता, मॉडेस्टी माने विनम्रता। तो और इसका क्या होता है? एरोगेंस माने, एरोगेंस माने होता है क्रोध, एरोगेंस मतलब क्रोध। और इसके बाद जो है अगला शैलो, शैलो का मतलब उथला, मतलब जैसे कम गहरा, शैलो का मतलब कम गहरा। और डीप मतलब होता है गहरा, डीप मतलब गहरा। इसके बाद आप इस तरह से आपने देख लिया अपना, यहाँ फिर से दिखाते हैं आपको। आपने पढ़ लिया इस वीडियो में 2024 से लेकर के 2014 तक पूछे गए जितने भी आपके एंटोनिम से क्वेश्चन हैं, और 2022, 23 और 24 में इसके जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे वो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। इस तरह से आपको अगर कोई समस्या आएगी इसको करने में तो पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद आप अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर भी दे रखा है, आप अपने उस नंबर पर अपना अगर व्हाट्सअप करेंगे सवाल को तो मैं उसके सवाल का जवाब भी आपको दूंगा। उसके लिए आप हर कदम पर आपके साथ जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। आपको 2022 देख लिया आपने, इसको देख लिया, 24 और 23 के आपने क्वेश्चन देख लिए, 22 के क्वेश्चन देख लिए, आपने 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एंटोनिम में ये देख लिया, 19 में क्या क्या पूछा गया है, 18 में क्या क्या पूछा गया, 17 में क्या क्या आपके पूछे गए, 16 में क्या क्या पूछे गए हैं, 15 में और 14 में। इस तरह से आपने 2024 से लेकर के 2014 के एंटोनिम पढ़ लिए हैं। अगर आपको एंटोनिम में कोई दिक्कत आएगी तो पढ़िएगा, करिएगा, और नहीं तो समझ में आया होगा आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।